Hey everyone, today our topic of discussion is identification method in bacteria or in other organism. हम किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे कि हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन यूकैरियोट है, कौन प्रोकैरियोट है। अगर मान लीजिए मेरे पास प्रोकैरियोट है तो मैं वहाँ पे डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड यूज़ कर सकती हूँ चेक करने के लिए, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं। हेयर इज़ द वर्ड बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट डिटरमाइन करेगी कि पर्टिकुलर बैक्टीरियल एंजाइम है जो नहीं है। अगर पर्टिकुलर बैक्टीरियल एंजाइम है तो मतलब कि वो बैक्टीरिया की एक्टिविटी भी प्रेजेंट है। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे किए जाते हैं? हम सेल की शेप को देख रहे हैं, साइज़ को देख रहे हैं, कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी को देख रहे हैं, उसमें सीलिया है जो नहीं है, फ्लैजिला है जो नहीं है, उसकी प्रेजेंस देख रहे हैं, स्पोर मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं स्पोर्स की। इसके अलावा क्या सेल कलर प्रोड्यूस करेगा, कोई पर्टिकुलर सेल कलर प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, उसको देख के हम मॉर्फोलॉजी चेकिंग कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरियल शेप एंड अरेंजमेंट हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर रहे हैं। क्या वो रोड शेप है, सिलेंड्रिकल है, क्या वो ऐसे गोल गोल है कोके की तरह, बहुत सारे है तो कोकाई। दो अगर आपस में जुड़े हुए हैं, दो गोली गोली शेप अगर आपस में जुड़ी हुई है तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकाई। अगर एक लंबी सी चैन जुड़ी हुई है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। इट इज़ द वर्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर चार चार जुड़े हुए हैं कॉकस शेप, इसको हम बोलते हैं टेट्राकोकाई। दिस इज नॉन एज द वर्ड टेट्राकोकाई। अगर मान लो एक आपस में पूरा का पूरा गुच्छा सा है तो डेट इज नोन एज स्टेफाइलोकोकाई। दैट इज द वर्ड स्टेफाइलोकोकाई। तो देयर आर द सम वर्ड्स। सरसीना शेप का मतलब है एक बंडल में, क्यूबॉइडल्स एक बंडल में अरेंज होगी, उसको हम बोलेंगे सरसीना शेप। बंडल में बेसिकली पैक्ड हो जाना। स्पायरल शेप है तो डेट इज़ नोन एज स्पायरल और स्पायरलम। अब बैक्टीरिया जो बनाते हैं अलग अलग तरीके से अपनी कॉलोनी बनाते हैं। तो बैक्टीरिया ने किस तरीके से अपनी कॉलोनी बनी उस अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई करेगी बैक्टीरिया को। क्या उन्होंने सर्कुलर कॉलोनी बनाई, क्या उनकी कॉलोनी इर्रेगुलर थी, क्या उसमें अलग अलग फिलामेंटस स्ट्रक्चर थे, या फिर वो थे राइजोइड। दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली नोन एज राइज। अब एलिवेशन की अगर हम बात करें, वो उभरा हुआ उसको हम बोलेंगे रेस्ड, कन्वेक्स शेप, फ्लैट, अम्बुनाइट एंड क्रेटिव फॉर्म शेप। तो इसी तरीके से मार्जिन पे किस तरीके से है, किस तरीके से मार्जिन पे प्रेजेंट है, उसमें भी अलग अलग शेप्स रहेगी। तो ये तो हमने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, उनकी शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर दिया।